कैसे लड़का से जो है संपर्क हुआ था? संपर्क हुआ था रॉन्ग नंबर से। अच्छा, आज जो स्थिति तुम्हारा है, तुम्हारी एज की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ती है, तुम क्या कहना चाहोगी उसको? उन सब बहनों से यही कहना चाहते हो कि हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा काम ना करो। ऐसा मेरा नरक जिंदगी हो गया ना, हम जीने लायक है ना, ये मरने लायक है। अगर परिवार शादी सेट किया था, अगर शादी कर लिए होते तो आज ये दिन नहीं होता। नहीं होता। तुम्हारा शादी भी परिवार सेट किया था, किया था, लेकिन तुम बॉयफ्रेंड के साथ चले। छो कुटुम काटा है वो। काटा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो गलती है उसमें। हाँ, मेरी भी तो गलती है, क्योंकि जब काट देता था और बोलता था कि हम करेंगे, किसी को नहीं करने देंगे, हम पर विश्वास नहीं है, ऐसे नहीं हो, ऐसे हर जगह पे अटैक करता था। रॉन्ग नंबर से प्यार और फिर लड़की की शादी उसके माँ बाप तय करते हैं, लेकिन लड़की अपने बॉयफ्रेंड के झांसा में आकर घर से निकल जाती है। अब शादी भी टूट गया और बॉयफ्रेंड भी रखने के लिए तैयार नहीं है। ये मैसेज उन लड़कियों के लिए है जो बहकावे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद करती है, जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ये तस्वीर, ये खबर और ये स्टोरी हम इसलिए बता रहे हैं कि ये आप लोगों को समझना होगा, उन युवाओं को जो आजकल प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम तो साफ तौर पर ये कहना चाहेंगे कि जिसने भी परिवार से बगावत करके कुछ भी करना चाहा, उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद ही हुई है। हमारे साथ एक युवती मौजूद है जो लगातार कई दिनों से भटक रही है। सूचना हमें यह मिली कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर आई है। इसलिए आई है क्योंकि ये लड़की उस लड़के से प्यार करती थी। प्यार ऐसे हुआ, रॉन्ग नंबर से फोन आया, उसके बाद दोनों बातचीत करने लगे, धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। लड़की के परिवार शादी तय करते हैं कि लड़की की शादी कहीं और करेंगे, लेकिन इसी बीच बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है और फिर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के झांसा में आकर घर से निकल जाती है। अब स्थिति यह है कि शादी तो टूट ही गया, अब लड़का भी रखने के लिए तैयार नहीं है। किस जिले की रहने वाली हो तुम? गया जिला। गया जिला की। कैसे लड़का से जो है संपर्क हुआ था? संपर्क हुआ था रॉन्ग नंबर से। उसके बाद रॉन्ग नंबर से हुआ तो पहले दिन उसको गाली भी हम दिए। फिर उसके बाद फिर फोन किया, वो नंबर ब्लॉक किया गया, फिर दूसरे नंबर से फोन किया गया। फिर हम अपना नंबर चेंज किए तो फिर आन के मेरे अगल बगल से भी नंबर ले लिया। भाभी उभी का रहता है, अब कहीं जाते हैं तो फोन वगैरह तो अगल बगल का रहबे करता है। देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि लड़का जब रॉन्ग नंबर से फोन कर रहा था, तुम फोन कट कर रही थी, नंबर ब्लैकलिस्टेड कर रही थी, फिर तुम्हारा घर कैसे पहुंच गया? क्या तुमने घर का पता बताया था उसको? नहीं। तो घर कैसे पहुंच गया? भाभी का नंबर कैसे ले लिया वो? वो क्या हुआ ना कि उसको लोकेशन मोबाइल से देखता था। अच्छा। वो लोकेशन देखता था। हम कहीं भी रहते थे तो बताता था तुम यहाँ, हम झूठ भी बोलते थे हम यहाँ पे, नहीं तू यहाँ है, देखो बता रहे, तू मशीन पे बैठी है, तू ये कर रही है। तुम्हारा लोकेशन भी देखता था? हाँ। मतलब रॉन्ग नंबर से फोन आया, तुम्हारी आवाज से उसको जो है वो प्यार हो गया तुमसे? हम आवाज से भी तो हम उसको गाली दिए, बाकी ऐसे लगातार 1 महीने तक परेशान किया हमको। 1 महीना से 2 महीना बात किया, तीसरा का महीना मेरे मम्मी शादी लगाई, और उसके बाद जब शादी, तीसरा का चौथा महीना में शादी था, उसके बाद ही मेरे घर पे आया और मेरी शादी कटवा दिया। मजबूर ऐसा कर दिया कि आज मोड़ पे आया हुआ है, किसी का गली में खड़ा है, लोग ये देख रहे हैं, मेरे आसपास आया हुआ है। अच्छा, मतलब तुमको मजबूर कर दिया? एकदम बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। अच्छा, फिर उस लड़के के साथ में तुम रही भी क्या कुछ दिन? रहे 10 दिन। फिर बात ये हुआ कि मेरी मम्मी बोली कि जब ले जाना ही है शादी करके ले जाइए, ऐसे परेशान मत कीजिए, न कहीं शादी होने दे रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, न कुछ कर रहे हो। तो वो बोला कि शादी हम करेंगे। अच्छा। और पैसा ले लिया। कितना पैसा लिया तुमसे? 4 लाख। बोला कि हम घर बना रहे हैं मम्मी, इतना पैसा दे दीजिए, से उधर दीजिएगा से हम ही को दे दीजिए। मतलब एक तरफ से कहें तो दहेज के नाम पे पैसा लिया? हाँ। अच्छा, अब क्या कर रहा है लड़का? अब लड़का फरार है गार्जियन के कहने पे, हमको छोड़ करके। अच्छा, तुम 100 किलोमीटर दूर से अपने बॉयफ्रेंड के घर आ गई हो हाँ। कि हमको रखो? हाँ। क्या बोला बॉयफ्रेंड का परिवार? बॉयफ्रेंड के परिवार सबके पैसा का डिमांड है, 10 लाख का डिमांड है। 10 लाख रुपए? हाँ। अच्छा। हाँ, लड़की को नहीं रखेंगे, लड़की गलत है। अब तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि लड़की गलत है? हाँ। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम्हारी माँ का क्या कहना है? माँ रखने के लिए तैयार है तुमको? मम्मी हमको रखती है। रखती है वो? रखती है। बाल बच्चा भी किसी का हो, चाहे कैसा भी हो, माँ बाप नहीं छोड़ते हैं, चाहे गलत रास्ता नहीं देते हैं। पर हम गलत रास्ता पर भी थे उस टाइम, हमको संभाल दी, सुधार दी, पर ये बीच में अटक कर गया।
अच्छा, ये भी तो क्लियर की चीज है कि कहीं न कहीं तुम्हारी तो गलती है, तुम गलती मान रही हो। मेरी गलती है, बहुत ज्यादा गलती है। इसके बहकावे में हम नहीं जाते, नहीं इतना कुछ भोगना पड़ता। अगर तुमको बहका रहा था उसमें तुम पुलिस एक्शन लेती जिस तरह से आज लेना पड़ रहा है। उस टाइम हम नहीं लिए, उस पे थोड़ा विश्वास बना ले कि चलो हर तरह से परेशान कर दिया है, अब बोल रहा है कि शादी करेंगे। अच्छा, आज जो स्थिति तुम्हारा है, तुम्हारी एज की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ती है, तुम क्या कहना चाहोगी उसको? उन सब बहनों से यही कहना चाहते हो कि हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा काम ना करो। ऐसा मेरा नरक जिंदगी हो गया ना, हम जीने लायक है ना, ये मरने लायक है। अगर परिवार शादी सेट किया था, अगर शादी कर लिए होते तो आज ये दिन नहीं होता। नहीं होता। तुम्हारा शादी भी परिवार सेट किया था, किया था। लेकिन तुम बॉयफ्रेंड के साथ चले। नहीं, छो कुटुम काटा है वो। काटा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो गलती है उसमें। हाँ, मेरी भी तो गलती है, क्योंकि जब काट देता था और बोलता था कि हम करेंगे, किसी को नहीं करने देंगे, हम पर विश्वास नहीं है, ऐसे नहीं हो, ऐसे हर जगह पे अटैक करता था। अब जिंदगी बहुत खराब हो गया। बहुत खराब हो गया। कितने दिन से बॉयफ्रेंड के घर भटक रही हो? यही 5 दिन से। 5 दिन से। हाँ। अच्छा, पुलिस से मदद मिल रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा, पर अभी जो रोड पे पड़े हुए थे तो 112 को फोन किया गया, थाना पे, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं मिल रही है। अब तुम क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, वो लड़का है, हमसे शादी करे, और नहीं तो हम उससे दुगारे पे जान दे देंगे अपना। लड़के के द्वारे पे जान दे दो? दे देंगे, अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब जो गलत आरोप लगाए, झूठ लगाए, सच लगाए, वो लगाए रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम गलत नहीं किए, गलत जो भी किया हम उसी के साथ में किए। शादी बॉयफ्रेंड के साथ ही होगा, नहीं होगा जान दोगी, यही हाँ। फैसला लियो तुम? हाँ, होगा तो जिएंगे और नहीं होगा तो जान देंगे, उसको दुगारी पर देंगे। पछतावा तो हो रहा होगा? बहुत ज्यादा, बहुत भविष्य में ज्यादा। फिर कभी ऐसा करोगी? भविष्य में ऐसा लगता है कि अगर जीवन रहे तो ऐसा दोबारा ना मिले। है ना? जी। देखिए, हमारे साथ यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद हैं। लड़की लड़की को जो है वो यहाँ इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है। अभी क्या जो है वो दिक्कत है, जानकारी ये मिली, बहुत दिनों से लड़की 2-3 दिन से कुछ खाई नहीं है, काफी दिक्कत हो रहा है इसको। क्या आप जांच किए तो क्या पाया आपने? इसकी स्थिति तो गंभीर है। जिस तरह से ये 10 दिन से घर से बाहर है, इसका खाना पीना भी ढंग से नहीं हुआ है, शारीरिक बहुत कमजोरी हो गई है इसको। तत्काल इसको उपचार की आवश्यकता है और इसको अपने किए हुए पर पछतावा भी है। और ये तो एक उदाहरण है समाज के लिए कि जो कोई लड़का या लड़की इस तरह का रास्ता पर चलता है तो जीवन में कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलता है उसको। अब वो सामने चीजें भी दिख रही है और वो एक जिंदा उदाहरण है, यहाँ पे सामने देख रहे हैं लोग, कि इससे सबक सीखना चाहिए और कभी भी माता पिता के इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है भला सोचने वाला। कोई भी प्रेमी कितना भी उसको प्रलोभन दे, लालच दे, लेकिन वो माँ से ज़्यादा और पिता से ज़्यादा उसका हित नहीं सोच सकता है। इस बात को लड़का या लड़की किसी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप से ज़्यादा उसका भला कोई नहीं सोच सकता है। इसलिए मेरा मैसेज है कि लड़का हो या लड़की इस रास्ते पर भूल कर भी ना जाए और बहकावे में ना आए, इससे उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा, कभी उसको सुकून नहीं मिलेगा। लड़की कह रही है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, 12th पास हूँ, उसके बावजूद ये सब बहकावे में आ गई। और पढ़ने लिखने के बाद तो आदमी के अंदर इतना सूझबूझ बढ़ जाता है, उसको अच्छा और बुरा समझना चाहिए, अच्छा रास्ता गलत रास्ता समझना चाहिए कि गलत रास्ते पर ना जाएं। इसमें सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। और जिसने भी किया है, जितना भी उदाहरण देखे, हम लोग सुनते रहते हैं, अक्सर पेपर में न्यूज़ में आता रहता है, इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। इससे सिवाय बर्बादी के कोई फायदा नहीं मिलता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए, तो अभी इस लड़की को जो है वो डायल 112 की टीम लेकर अस्पताल आई है। यहाँ इसका इलाज करवाया जा रहा है और फिर इलाज के बाद इसे जो है वापस थाने लेकर जो है वो जाया जाएगा। और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए कि अगर आप इन सभी चीज़ों में पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से जो है वो नष्ट हो जाएगी। पुलिस मदद कर रही है कुछ? हाँ, अभी के दौरान में मदद कर रही है, पर मेरा केस का FIR कहीं पे नहीं लिया जा रहा है। और मैं वो लड़का से निवेदन करती हूँ कि जहाँ भी हो वो मेरे को फोन करे और मेरे गार्जियन से बात करे। जबकि पहले मेरे फैमिली से बात करता था कि हर जगह पे कुछ भी होता था वो बोलता था कि हम करेंगे शादी, यहाँ मत कीजिए, वो मत कीजिए। आज क्यों चुप बैठा है, किसी का दबाव में है तो बोले हमसे। तो लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से
शादी करने के लिए भीख मांग रही है एक तरीके से कि मुझसे शादी कर लो। अगर किसी प्रकार का कोई अफवाह फैलाया है तो मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ कि मेरा किसी के साथ, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा किसी और के साथ भी कुछ अफेयर है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा प्रूफ वो कर देगा तो फिर ठीक है। जो अफवाह उड़ा रहा है बस। अफवाह उड़ा रहा है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए कहीं न कहीं ये समाज के लिए एक बड़ा संदेश है, समझना चाहिए। बाकी आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेके 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।